बिना भगवान से जुड़े मन की कामनाएं पूर्ण तो होंगी नहीं। जो प्रभु करेंगे वही होगा, मुझे चिंता क्या करनी है। इसके बाद कोई गलत करता है तो मेरे रक्षक भगवान है, मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। अगर हम गिरने वाले हैं तो करो सदा तिनके रखवारी, जी में बालक राखे महतारी। भगवान अपने भक्त की ऐसी रक्षा करते हैं जैसे माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है। एक छोटा सा बालक ध्रुव 6 महीने में भगवान को रिझा लेता है और चक्रवर्ती सम्राट पद और भगवान का परम पद ये सब कुछ प्राप्त कर लेता है। तो बिना भगवान से जुड़े मन की कामनाएं पूर्ण तो होंगी नहीं, ऐसे ही तो नहीं हो जाएंगी ना। देखो सुदामा जी मांग के खाते थे, कई कई दिन भोजन नहीं मिलता था, और जब भगवान की नजर हो गई तो सुदामा पूरी बस गई। जैसे द्वारिकापुरी ऐसे सुदामापुरी बस गई। तो विलासिता का अगर सही भाव प्राप्त करना है तो लक्ष्मीपति भगवान है, अनंत वैभव अनंत ब्रह्मांडों का वैभव। तो भगवान की आराधना करो और वो दे तब आनंद आए। अंतःकरण में जो चिंता भय शोक है ना, जो भय रहित है वो परमात्मा को प्राप्त है। हमको राग द्वेष रहित होना, अपने हृदय को शांत रखना है। यहाँ सब इंद्रजाल है, माया का छल कपट चल रहा है। भगवान को देखो तो कहीं कुछ नहीं है, भगवान को नहीं देखा तो सब माया ही माया है। दो ही हैं, एक भगवान की माया, उसी का प्रभाव चलता रहता है। तो हमें चाहिए हम राग द्वेष रहित स्वयं हो। जैसे जय का पराजय है, मान का अपमान, तो राग का द्वेष है। तो राग द्वेष रहित, मान प्रतिष्ठा की भावना रहित जो हृदय होता है वो शांत होता है। जो भगवान से चित्त को जोड़े होता है वो भय रहित होता है। भय मैं शरीर हूं, ये जितना भाव दृढ़ रहेगा उतना भय होता रहेगा, और भगवान मेरे हैं ये भाव जितना दृढ़ होगा उतने निर्भय होते चले जाओगे। इसलिए छूटना हम ही को है, अपने द्वारा अपना उद्धार करना है। कोई अपना उद्धार नहीं कर सकता। हम जो सुना, हम जो पढ़ा उसे अपने जीवन में उतारे, समझ पा रहे हैं आप, तो मन को सहज में अधीन किया जा सकता है। मन सहज में अधीन हो जाए, पवित्र आचरण हो, पवित्र विचार तब आएंगे जब हमारा सब पवित्र। और पवित्र विचार कोई निषेध नहीं है, गलत विचारों से मन को हटाना है, गलत आचरणों से मन को हटाना है। पवित्र विचार वाले बनो तब आकर के मन वश में। अभ्यास करो, अभ्यास करो, अभ्यास से हो जाता है। अभ्यास योगी युक्तेन, जो प्रभु करेंगे वही होगा, मुझे चिंता क्या करनी है। अपने कर्तव्य का पालन करना है। आपके सामने जो काम है वो काम करना है, आपके सामने जो कर्तव्य है उस कर्तव्य का पालन करना है, और फल पर भगवान पर भरोसा रखना है। अगर भगवान को बीच में नहीं लाओगे तो चिंता नहीं मिटा पाओगे। रोल है अपना। देखो हम तुम तो कितने बड़े भक्त हैं पता नहीं, लेकिन भीष्म जी महान भक्त है ना, और भगवान के विपक्ष में है। अर्जुन श्री कृष्ण पांडवों का पक्ष और भीष्म जी दुर्योधन के पक्ष में। तो बाण तान तान के मार रहे हैं भगवान में। जब रोल मिला है योद्धा का और विपक्ष में आप हो तो तान तान के भगवान के भी बाण मार रहे हैं, और महान भक्त हैं तो आप असमर्थ हैं। न काल आपके अधीन है, न माया आपके अधीन है, कुछ अधीन तो है नहीं आपके। जब जो होना है वो हो जाएगा, तो इसलिए आप चिंतित रहते हैं। यदि ये चिंता भगवान को दे दे तो आप निश्चिंत हो जाएंगे। अगर अपने जीवन का भार भगवान को दिए होते तो आपको इस चिंता में नहीं जलना पड़ता। भक्त निश्चिंत हो जाता है, निर्भय हो जाता है, निःशोक हो जाता है। तो अगर आप निश्चिंत होना चाहते हैं तो भगवान की शरण होकर, और ये विश्वास कीजिए भगवान मंगल भवन है, वो वही करते हैं जिससे सबका मंगल होता है। तो अपनी कर्म को करते हुए जो नाम स्मरण करता है और कर्म को भगवान को समर्पित कर देता है वो भगवान को ही प्राप्त होता है। इतना तो करना पड़ेगा। भगवान से प्रार्थना करो तो वो हमें वो सामर्थ्य दे, वो बल दे, जिससे हम गुरु आज्ञा का पालन कर सकें। जिनके द्वारा रचा हुआ है समस्त ब्रह्मांड है, वही हमें चिंता मुक्त कर सकते हैं, वही हमारे परिवार की रक्षा कर सकते हैं, वही हमारे जीवन में सुख विधान कर सकते हैं। दूसरा कोई उपाय नहीं। भगवान की शरण होने पर ही मनुष्य चिंता रहित हो सकता है, अन्यथा नहीं। हमें प्रभु के विधान को देखना है।
किसको? किसी को दुख नहीं है। दुख भ्रमात्मक पुरुष को होता है। जब ये ज्ञान हो गया कि जो मैं हूं वही तुम हो, वही सारा जगत है, तो फिर दुख कहाँ है? विचार करके देखो। आत्मा तो नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दाति पावका न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यति मारुता। अग्नि अस्त्र में सामर्थ्य नहीं कि जला सके, वायु अस्त्र में सामर्थ्य नहीं कि उड़ा सके, वरुणास्त्र में सामर्थ्य नहीं कि उसे भिगो सके, तो दुख कैसे स्पर्श कर सकता है? दुख है क्या? भ्रम। जैसी परिस्थिति भगवान दे रहे हैं उसमें मैं संतुष्ट हूं। काहू सो कछु न चाहूंगा, न भगवान से न किसी जीव से। शांत। और जो बाधाएं आती हैं, जो बाधाओं में फंसता कौन है? अज्ञानी। पहले भजन तो करो डट के, तो अपने आप तुम्हारे अंदर शुद्ध ज्ञान आ जाएगा। ये तर्क वितर्क शांत हो जाएगा और ठीक रास्ता अपने आप प्रकाशित हो जाएगा। इसी से दिमाग भी ठीक हो जाएगा और रास्ता भी आपको दिखाई देने लगेगा। जहां निष्ठा का शब्द आता है वहां जीवन नष्ट कर दिया जाए, पर वो निष्ठा को नष्ट नहीं होने देते। गुरु गोविंद सिंह देव के दोनों पुत्रों को दीवाल में चुनाया जा रहा है, ना वो ना गुरु गोविंद सिंह विचलित नहीं हुए। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा, अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। केवल तुम अनन्य चिंतन मेरा करो, मैं तुम्हारे योगक्षेम का वहन करूंगा। तो वही श्री कृष्ण, वही वाहिगुरु है। क्या कह रहे हैं? अप्राप्त वस्तु को प्राप्त कराना। जितना प्राप्त है उससे ज्यादा आपको प्राप्त कराना। अप्राप्त वस्तु को प्राप्त कराने का नाम योग है, और क्षेम प्राप्त वस्तु की रक्षा करने का नाम क्षेम है। तो जैसे वाहिगुरु रख रहे हैं, हम चाह जो करेंगे वो अपने लिए पतन का रास्ता खोलेंगे। वाहिगुरु जो व्यवस्था करेंगे वो हमारे लिए बड़े सुख की व्यवस्था होगी। तो हम चाह करें क्यों? संपूर्ण जीवन वाहिगुरु को समर्पित कर दें। भूखे रखें तो वाहिगुरु वाहिगुरु। हम क्यों धन का चिंतन करें? और वाहिगुरु का कार्य है तुम्हारी सारी व्यवस्था करना। ये विश्वास करो, उनकी व्यवस्था से होगा। हमारे करने धरने से इतना नहीं होगा जितना उनकी व्यवस्था से होगा। सब कुछ वाहिगुरु का है, सब कुछ वाहिगुरु के विधान से होगा। और मेरा केवल एक ही कर्तव्य है, निरंतर वाहिगुरु के आश्रित होकर वाहिगुरु का चिंतन करना। सबहि मान प्रद आप मान। ऐसे प्राणी जगत को पावन करने वाले होते हैं जिनके अंदर ये दीनता आ जाती है कि मैं तो किसी योग्य नहीं, अधम जीव हूँ, सब में मेरा प्रभु विराजमान है। सबसे झुक के रहना, ये दीन भाव भक्तों में देखा गया है। बहुत प्रिय भाव, बहुत मधुर भाव, सबको सम्मान देना, आपमानी रहना, अहंकार रहित, ये भागवतिक गुण है। अपने को सबसे तृण से भी नीच समझना और वृक्ष के समान सहनशील होना, दूसरों को मान देना, दूसरों से मान न चाहना। दीनता भगवान को बहुत प्रिय। ये दरबार दीन को आदर, रीत सदा चली आई। हमारे द्वारा गलती नहीं होनी चाहिए। इसके बाद कोई गलत करता है तो मेरे रक्षक भगवान है, मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। सो प्रभु सम है तो समता आ जाएगी। दुख सुख में, मान अपमान में, लाभ हानि में, जय पराजय में, प्रतिकूलता अनुकूलता में समता आ जाएगी। जहां समता आई परमानंद अनुभव आने लगता। अगर हम गिरने वाले हैं तो करो सदा तिन कै रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। भगवान अपने भक्त की ऐसी रक्षा करते हैं जैसे माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है। जो कर्म करो भगवान को समर्पित कर दो, इसी से काम बन जाएगा। कर्म समर्पण से कोई कर्म बंधन नहीं रहेगा। और भगवान का आश्रय लिए, इसलिए अगर धोखा हो गया तो बचा लेंगे, वो अंतिम समय वो कल्याण कर देंगे। भगवान का आश्रय, और जितने कर्म कर रहे वो सब भगवान को समर्पित। भगवान के आश्रित का कभी पतन नहीं होता। भगवान के आश्रित को कभी कोई भ्रष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जा। जिसके रक्षक भगवान है, हाँ, भगवान के भक्त का कोई उपहास नहीं कर सकता, चाहे जितनी प्रचंड माया हो। है तो हमारे भगवान की ही, तो हमको क्यों परास्त करेगी? क्योंकि हम भगवान के दास हैं। जिसके हृदय में आ गया मैं अधम हूँ, मैं पतित हूँ, मैं दीन हूँ, तो भगवान दीन बंधु हैं, पतित पावन है, अधम उदाहरण है। हमारा संबंध स्थापित हो गया। हम पतित हैं तो भगवान पतित पावन है, हम दीन है तो भगवान दीन बंधु है, हम अधम है तो भगवान अधम उदाहरण है। अधम उदाहरण की शरण में जाकर बस अपने जीवन को समर्पित कर दो, तो जो महापुरुषों ने संघर्ष करके प्राप्त किया है वो आप सहजता से प्राप्त कर लेंगे।
करने लायक बच्चे को कार्य बताया जाता है, लेकिन छोटे बच्चे को कार्य नहीं बताया जाता। समय से माँ अपने आप उसको बाल भोग राजभोग खवाना पिलाना नहलाना धुलाना सब, लेकिन जब वो तैयार हो जाता है अपने आप करने लायक, तो माता डांट जरूर देती, तेरा नहाने का समय हो गया, तूने नहाया नहीं, तेरा खाने का समय हो गया। लेकिन छोटे बच्चे को ऐसा नहीं कहती, छोटे बच्चे को गोद में लेके स्नान कराती है, वही भोजन पवार। यदि हम छोटे बनकर भगवान की शरण में चले जाएं, तो जो बड़े बड़े महापुरुषों ने करके प्राप्त किया है भगवान को, वही हम छोटे बनकर भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चले आई। दीन बनकर भगवान दीन बंधु की शरण में हो जाओ, तो इसी जन्म में भगवान की कृपा हो जाएगी। ये नई खेती है बच्चा, जैसे अभी अच्छा कर रहे हो ना, ये नई खेती है। और अभी जो बुरा कर रहा है उसकी नई खेती है, लेकिन पुराना उसने अच्छा किया है और उसका संयोग आ गया है, तो वो बुरा करते हुए अच्छा फल प्राप्त करेगा, बुरा करते हुए वो यश को प्राप्त करेगा, बुरा करते हुए भी वो सुख सामग्री प्राप्त करेगा। लेकिन जब उसकी बुराई का फल आएगा तो उसको भोगना पड़ेगा। ये अभी आप अच्छा फल कर रहे हैं ना, तो ये अच्छा जो आचरण कर रहे हैं ना, इसका फल आगे आएगा। गलत कोई आचरण नहीं, सब अच्छे आचरण करना, तो इसका जब फल आएगा तो महान फल आएगा। तो ये बात सुनकर सोच करके अपने को धैर्य धारण करना चाहिए, नहीं तो फिर अच्छाई से अश्रद्धा हो जाएगी। तो भगवान से प्रार्थना की, भगवान मेरा ये स्वभाव जो गलत है इसे ठीक कर दो, नाथ मेरे इस अपराध को क्षमा करो, तो वो सब बराबर होता जाएगा। भगवान सब में विराजमान है, चाहे असत हो या सत, सब रूप भगवान का है। तो प्रणाम करके हमें अपना सुधार करना है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजू अपना, तो हमसे बुरा न हो। डिसीजन लेने का सही स्वरूप है, या तो शास्त्र सम्मत डिसीजन हो, कोई भी हो, शास्त्र के अनुसार हो, और या फिर गुरुजनों से अनुमति लेके। मनमानी डिसीजन कोई डिसीजन नहीं है। मन तो हमारा गंदी से गंदी बात के लिए सही का निशान लगा देता है, नहीं लगा देता। भजन करो और शास्त्र सम्मत डिसीजन लो, और हमसे जो कुछ गलती हो गई है, कोई भी गलती हो गई, उसका नियम लो कि अब लो नशानी अब ना नशे, आज तक की अब नहीं करूंगा। चाहे प्राण चले जाए, तुम हमें मार सकते हो लेकिन हम गलत नहीं कर सकते। अरे मन, तू जितना चाहे जला ले, अगर तुम मन की जलन को सहना सीख जाओ तो तुम महापुरुष बन जाओ। बिना विचारे जे करे ते पाछे पछताए, काम बिगाड़ो अपनो जग में होता हसाए। बुद्धि में विवेक और विवेक से विचार के द्वारा लिया हुआ डिसीजन कभी आपको पश्चाताप नहीं करने देगा। वो तभी होता है जब विवेक विचार का प्रयोग न करके मनमानी आचरण सीधे कर दिया जाता है। मन ने कहा, अब ऐसे नहीं मानेंगे, पहले बुद्धि के द्वारा विवेक के द्वारा हम विचार करेंगे और शास्त्र सम्मत गुरुजन सम्मत है, तब हम स्वीकृति देंगे, फिर वो क्रिया करेंगे, तो उसमें कभी हमें पछतावा नहीं होगा। और अगर बिना विचारे जे करते पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में हो फसाए। क्या उत्तर नहीं आता आप लोगों के हृदय में कि ये गलत है, नहीं करना चाहिए? आता है ना? बस वही मान लो, वो गुरु ही तो बैठा है सबके हृदय में, भगवान ही तो बैठा हुआ है। भगवान की बड़ी कृपा है, भगवान जो करते हैं वो सब बड़ा मंगल में करते हैं। तो हमें लगता है असाध्य कृपा या रोग या प्रतिकूलता या अपमान या तिरस्कार या निंदा, भक्ति से भगवान की कृपा देखता है। अगर हिरण्यकश्यप खिलाफ ना होते तो प्रहलाद जी को कोई जान ना पाता। हमें लगता है ये सब प्रतिकूलताएं भगवान की कृपा का अनुभव कराने के लिए होती है। इसलिए हमारी सबसे प्रार्थना, निडर रहो, धर्म से चलो, जहां तुम्हारी श्रद्धा बने वहां अपने पान फूल अर्पित करो, उसी से मंगल होगा।